हेलो फ्रेंड्स, मैं अमित। आज हम लोग ए टू जेड ग्रामर सीरीज में एडजेक्टिव पढ़ेंगे। एडजेक्टिव में सबसे पहले तो एडजेक्टिव का डिफिनीशन, एडजेक्टिव होता क्या है। एडजेक्टिव तो एडजेक्टिव इज ए वर्ड। एडजेक्टिव इज अ वर्ड that is used to qualify a noun or pronoun, या फिर qualifying words are called adjectives। तो हम लोग यहां देख रहे हैं कि नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करने वाले वर्ड को हम लोग एडजेक्टिव कहते हैं, या क्वालिफाइंग वर्ड्स को हम लोग एडजेक्टिव कहते हैं। जैसे आई एम अ बॉय, मैं एक लड़का हूं। तो मैं कैसा लड़का हूं? आई एम अ गुड बॉय। तो ये गुड क्या है? एडजेक्टिव है। ये गुड क्या है? एडजेक्टिव है। बॉय नाउन है, तो बॉय कैसा बॉय है? अच्छा बॉय है, अच्छा लड़का है। तो हम लोग यहां देखें कि नाउन या प्रोनाउन की विशेषता, क्वालिफाई, विशेषता बताने वाले वर्ड को हम लोग विशेषण या एडजेक्टिव कहते हैं। तो यहाँ बॉय को ये क्वालिफाई कर रहा है। बॉय को क्या कर रहा है? क्वालिफाई कर रहा है। तो यहाँ गुड जो है वो एक एडजेक्टिव है। या इंटेलिजेंट, या स्ट्रॉन्ग, या फैट, या वीक, इनमें से जो भी नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करे वो एडजेक्टिव्स कहलाता है। अब हम लोग इसे टाइप्स को पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव। तो टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव में हम लोग टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव, ठीक। तो आप पहला पढ़ेंगे एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, या इसी को हम लोग क्वालिटेटिव एडजेक्टिव कहते हैं। क्वालिटेटिव एडजेक्टिव। या सेकंड मान लीजिए एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, या क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव, इसी को हम लोग क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी या क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव, इसी को हम लोग क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव भी कहते हैं। क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव। या तीसरा हम लोग लेते हैं एडजेक्टिव ऑफ नंबर, या इसी को न्यूमरल एडजेक्टिव। इसी के आगे डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। एक एक करके हम लोग इसका पढ़ेंगे। फिर डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, या पजेसिव एडजेक्टिव, पजेसिव। फिर इंट्रोगेटिव एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव। तो एक एक करके हम लोग इसका पढ़ेंगे। जैसे एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, तो जो क्वालिटी बताए, जैसे गुड, इंटेलिजेंट, स्ट्रॉन्ग, फैट, क्वालिटी बताए। क्वांटिटी जो कि इसका क्वांटिटी, मात्रा बताइए, सम, मच, मोर, ये सारे। उसका नंबर, तो 1 2 3 4। डिमॉन्स्ट्रेटिव, दिस, दैट, दिस, दोज, सच, द सेम। या डिस्ट्रीब्यूटिव पजेसिव, जैसे आई का माई, वी का आवर, यू का योर। तो हम लोग इससे आगे देखेंगे, हम लोग इसके आगे इसके यूज देखेंगे, इसके एग्जांपल्स देखेंगे। तो इसके एग्जांपल में हम लोग देखते हैं, जैसे आई एम अ गुड बॉय। तो हम लोग यहां देखेंगे कि ये क्वालिटेटिव एडजेक्टिव है, मींस एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है। हम इससे आगे इसके एग्जांपल्स और यूज को देखेंगे। हम लोग इसके एग्जांपल्स और यूज को देखेंगे। हम लोग इससे आगे सम और एनी का यूज देखेंगे। सम और एनी। सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि एनी का यूज या तो निगेटिव या इंट्रोगेटिव में ऑफन, अक्सर होता है। एनी का यूज निगेटिव और इंट्रोगेटिव में अक्सर होता है। जैसे सम का यूज पहले, आई हैव सम मिल्क। तो आई हैव एनी मिल्क यहां अगर हम लिख देते हैं आई हैव एनी मिल्क, तो ये गलत है, क्योंकि असर्टिव सेंटेंस में जनरली एनी का यूज नहीं होता है। यही अगर नेगेटिव सेंटेंस रहे, अगर यही नेगेटिव सेंटेंस रहे, तो हम लोग यहां देखेंगे कि आई डोंट हैव एनी मिल्क, आई डोंट हैव
एनी मिल्क, मेरे पास कोई भी दूध नहीं है। मैं यहाँ मात्रा की बात कर रही है, यहाँ एनी मात्रा की बात कर रहा है। तो हम लोग यहाँ देखेंगे निगेटिव और इंट्रोगेटिव में, जैसे यही पूछने की क्वेश्चन पूछने की बात हो, डू यू हैव एनी मिल्क, या डू यू हैव एनी पेन, यहां अगर हम लोग डू यू हैव सम पेन दे देते हैं तो ये गलत हो जाएगा, यहाँ ये गलत हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ देखेंगे कि निगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेज में हम लोग एनी का यूज करते हैं, निगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हम लोग एनी का यूज करते हैं, और असर्टिव सेंटेंस में हम लोग सम का यूज करते हैं, असर्टिव सेंटेंस में हम लोग सम का यूज करते हैं। अब इससे आगे हम लोग मच और मेनी का यूज देखेंगे। इससे आगे हम लोग मच और मेनी का यूज देखेंगे। मच और मेनी, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि मेनी का यूज काउंटेबल नाउन में होता है, मेनी का यूज काउंटेबल नाउन में होता है। जैसे आई हैव मेनी पेन्स, लेकिन आई हैव मच मिल्क, तो यहां हम लोग देख रहे हैं कि अनकाउंटेबल नाउन में हम लोग मच का यूज कर रहे हैं, लेकिन काउंटेबल नाउन में हम लोग मेनी का यूज कर रहे हैं। तो यहां हम लोग यही समझेंगे कि सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ हम लोग मेनी का यूज करेंगे, और अनकाउंटेबल नाउन के साथ हम लोग अगर मात्रा की बात आए, अगर संख्या की बात आए, तो हम लोग अनकाउंटेबल नाउन में मच का यूज करेंगे। अब इससे आगे हम लोग लिटिल और द लिटिल के बारे में पढ़ेंगे। लिटिल और द लिटिल के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो लिटिल या द लिटिल, तो लिटिल सामान्यतः ये लिटिल जो है ये नेगेटिव सेंटेंस है, नेगेटिव वर्ड है। लिटिल नेगेटिव वर्ड है, लिटिल क्या है? नेगेटिव वर्ड है। अ लिटिल मींस मात्रा में कुछ, लेकिन द लिटिल मींस द रिमेनिंग ऑल ऑफ रिमेनिंग, या रिमेनिंग या लेफ्ट मींस जो भी बच गया है सारा का सारा, तो हम लोग यहां देखेंगे आई हैव लिटिल मनी, तो यहां हम देखेंगे कि लिटिल यहां गलत है, आई हैव अ लिटिल मनी, मींस मेरे पास कुछ रुपये हैं, कुछ पैसे हैं, लेकिन यहां देखेंगे लिटिल का मतलब होता है न के बराबर, तो लिटिल का यूज हम लोग निगेटिव सेंटेंस में करेंगे, निगेटिव सेंटेंस में करेंगे, मींस द कप हैज लिटिल टी या लिटिल टी। तो यहां हम लोग देखेंगे कि कप में क्या है? न के बराबर चाय है, लेकिन अगर ए लिटिल की बात करते हैं, हम लोग अ लिटिल की बात करते हैं, तो मींस कुछ है, मात्रा में कुछ है। आई हैव अ लिटिल मनी। अब यही हम लोग द लिटिल के बारे में पढ़ेंगे, तो द लिटिल में क्या होता है कि उसमें होता है कि सारा का सारा जितना ही मेरे पास है, आई हैव स्पेंट द लिटिल मनी आई हैड, कि मेरे पास जो भी रुपये थे, मेरे पास जितने भी रुपये थे मैंने खर्च कर दिए, मैंने सारा का सारा। अब हम लोग यही फ्यू, अ फ्यू और द फ्यू के बारे में पढ़ेंगे, मींस फ्यू जो है, फ्यू एक नेगेटिव वर्ड है, फ्यू का यूज हम लोग नेगेटिव में करेंगे, फ्यू मींस न के बराबर, जैसे अब हम लोग फ्यू, न फ्यू, अ फ्यू और द फ्यू के बारे में पढ़ेंगे। तो फ्यू का मतलब होता है न के बराबर, मींस फ्यू, अ फ्यू या द फ्यू। तो हम लोग यहां देखेंगे कि सबसे पहले तो लिटिल और फ्यू में अंतर क्या है। लिटिल का यूज हम लोग अनकाउंटेबल नाउन में करते हैं, अनकाउंटेबल नाउन के लिए करते हैं, लेकिन फ्यू, अ फ्यू या द फ्यू का यूज हम लोग काउंटेबल नाउन के लिए करते हैं, मींस आई हैव few pens, या he has few friends,
तो यहां हम यहां देखेंगे इसका अर्थ क्या है, इसका मीनिंग क्या है कि उसके पास ना के बराबर, उसके पास ना के बराबर फ्रेंड्स है, उसके पास ना के बराबर पेन्स हैं। लेकिन ऐसे ही जब हम लोग आई हैव अ फ्यू पेन्स, आई हैव अ फ्यू पेन्स, तो यहां हम लोग देखेंगे कि कुछ पेन्स हैं, हमारे पास कुछ पेन्स हैं, और उसके बाद द फ्यू मीन्स होता है जितने भी थे सारे के सारे, जितने भी थे सारे के सारे। अब हम लोग इसका एग्जांपल समझेंगे कि द फ्यू और फ्यू, और फ्यू का मतलब और भी। तो अब यहां हम लोग समझेंगे फ्यू और द फ्यू का डिफरेंस। तो आई हैव रेड फ्यू बुक्स मीन्स मैंने बहुत सारी किताबें नहीं पढ़ी हैं, मीन्स ना के बराबर होता है इसका मतलब, फ्यू का मतलब ना के बराबर, मैंने बहुत सारी किताबें नहीं पढ़ी हैं। आई हैव रेड अ फ्यू बुक्स मीन्स मैंने कुछ संख्या में किताबें पढ़ी हैं, मीन्स मैंने, सबसे बड़ी बात है कि ये एक पॉजिटिव वर्ड है और ये एक निगेटिव वर्ड है। और इसके बाद हम लोग द फ्यू, मैंने आई हैव रेड द फ्यू बुक्स आई हैड, मेरे पास जो भी किताबें थी सारी की सारी मैंने पढ़ रखी है। अब इससे आगे हम लोग ईच और एवरी के बारे में पढ़ेंगे। अब इससे आगे हम लोग ईच और एवरी के बारे में पढ़ेंगे। ईच का यूज सिर्फ और सिर्फ दो व्यक्तियों के लिए होता है। ईच का यूज दो व्यक्तियों और दो व्यक्तियों और दो थिंग्स के लिए होता है। ईच और एवरी का यूज, तो ईच ऑफ द टू स्टूडेंट्स इज लेबोरियस। लेकिन यही अगर होगा एवरी वन ऑफ 5 स्टूडेंट्स इज लेबोरियस, मीन्स हम यही समझेंगे कि अगर सिर्फ और सिर्फ दो की बात हो, तो हम लोग ईच का यूज करेंगे, लेकिन दो से ज्यादा की बात हो तो हम लोग एवरी का यूज करेंगे। अब इससे आगे हम लोग कल देखेंगे, एक अगले क्लास में देखेंगे, पार्ट टू में आएगा वो सारी चीजें। तो अगर आपने इंग्लिश ग्रामर विद अमित चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। और आपने अगर नाउन, टेंस, वॉइस, नरेशन, प्रोनाउन ये सब नहीं देखा है, क्वेश्चन टैग नहीं देखा है, रिमूव टू नहीं देखा है, आर्टिकल नहीं देखा है, तो हमने ये सारे वीडियोस अपने चैनल पर डाला हुआ है। अगर आपने नहीं देखा है, आपने नहीं पढ़ा है तो आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। तब तक के लिए बाय।